क़ाल रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। बड़ी मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़ लें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम हाज़रीन किराम, मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों और बच्चों, इसाले सवाब की बाबरकत महफ़िल में हम सब हाज़िर हैं। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, जिस मरहूम के इसाले सवाब के लिए इस महफ़िल का इंतज़ाम एहतमाम किया गया है, परवरदिगार आलम उनकी और हम सब की कब्र व हशर की सारी मंज़िलें आसान फरमाए। अल्लाह ताला मुझे, आपको, हम सब को सिद्दीक़ अकबर के आका, फ़ारूक़ आज़म के मौला, उस्मान गनी के मलजा, हैदर कर्रार के मअवा, सैयदा फ़ातिमा ज़हरा के अब्बा जान और हसनैन करीमैन के नाना जान की शफ़ाअत नसीब फरमाए। हमें अपने बच्चों को नातें भी वो सिखानी चाहिए जिन नातों को लिखने वालों ने हुदूद शरअ की पाबंदी की हो। अगर किसी ने शरीयत की हद को क्रॉस करके कुछ लिख दिया है, आपको अगर महसूस हो जाए तो करीब किसी सुन्नी आलिम को वो चेक करवा ले। बच्चे ने नात पढ़ी, सारी नात बेमिसाल, लेकिन एक शेर पर मैं कलाम करता हूँ। पहले भी एक दो मौक़ों पर जब बड़े नात खानों ने ये पढ़ा तो मैंने बड़े अदब से गुजारिश की, क़िबला मेहरबानी फरमाओ एनू छड़ दो। यूं तो जन्नत है, क्या पढ़ा था, बहुत हंसी, जन्नत में सब कुछ है, मदीना नहीं। नहीं, हम न छोड़कर मदीना, कैसे था, जन्नत है बहुत हसी लेकिन असा मदीना नहीं छड़ना। खुलासा यही है ना, जन्नत बहुत प्यारी है लेकिन हमने मदीना नहीं छोड़ना। उस शायर से जिसने ये लिखा है मैं इतना पूछूंगा, मदीने वाली सरकार ने सबसे पहले जन्नत में जाना है। मदीने की बहारें हैं मदीने वाले की वजह से। जब मदीने वाले जन्नत में जा बसेंगे तू फिर अम्ब लैंड जाना होते। भाई मदीने में हम क्यों जाते हैं ना, इसलिए कि सरकार जलवा फरमा है। मदीने से प्यार क्यों है कि वहाँ पर नबी करीम अलैहिस्सलाम जलवागर हैं। क़यामत वाला दिन आएगा, सबसे पहले जन्नत का दरवाज़ा मेरे मुस्तफ़ा ने खटखटाना है। सबसे पहले जन्नत में दाखिला भी मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाना है। तो क़यामत वाला दिन आएगा, सरकार भी जन्नत में होंगे, बाकी अम्बिया भी जन्नत में होंगे, सब सहाबा भी जन्नत में होंगे, अहले बैत पाक भी जन्नत में होंगे, औलिया कामिलीन जन्नत में होंगे, मोमिन मुसलमान मर्द औरत छोटे बड़े जवान बूढ़े सब के सब इंशाअल्लाह बफज़ल खुदा बरहमत मुस्तफ़ा जन्नत में होंगे। सरकार का मदीना भी जन्नत में होगा। ठीक है ना। तो मन्या जन्नत बड़ी सोहनी है लेकिन असा मदीना नहीं छड़ना। कमाल कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जब अल्लाह से मांगो ना छोटी शय ना मांगो, बारगाह बहुत बड़ी है तो बड़ी शय मांगो। आका क्या फरमाया, अल्लाह से जन्नतुल फिरदौस का सवाल किया करो। क्या मांगा करो, जन्नतुल फिरदौस। और शायर साहब क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं, नहीं सानू जन्नत नहीं चाहिए। कुतुबपुर से एक शाह साहब तशरीफ़ लाए थे, पीर, हमारे कुतुबपुर के बुजुर्गों में से एक पीर साहब अली शेरवान में। उन्होंने एक शेर पढ़ा था, वो कहते हैं कि बदले जन्नत के मदीना छोड़ दें हम,
बदले जन्नत के मदीना छोड़ दे हम, ये सौदा हम नहीं करते, इसमें नुकसान है मौला। और मैं कहा शाह जी सीधा सीधा कहो ना, या अल्लाह मैनू जन्नत नहीं चाहिए, किसी और नू देवी, मैनू नहीं चाहिए। कमाल हो गया यार। अच्छा, मदीने वाले मुस्तफ़ा जन्नत मांग रहे हैं, जन्नत में सबसे पहले जा रहे हैं और लोगों को, अपने गुलामों को बाजू से पकड़ पकड़ कर जन्नत में दाखिल फरमा रहे हैं। ऐसा कोई भी शेर काबिल कबूल नहीं जिसमें मोमिनों को मिलने वाला अल्लाह का सबसे बड़ा इनाम जन्नत को पीछे रखा जाए और किसी और चीज़ को आगे रखा जाए। ऐसा कोई भी शेर काबिल कबूल है नहीं। लिहाजा इस तरह के जितने भी शेर हैं पढ़ने से परहेज किया जाए। अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। मोहब्बत से सुभान अल्लाह कह लीजिए, आमीन भी कह लें, अल्लाह अमल की तौफीक दे। मैंने आपके सामने कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत करीमा तिलावत की है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, और मेरे बंदो मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता हूँ। तफसीर मवाहिबुर रहमान और भी कई तफसीरों के अंदर ये बात मौजूद है। जब अल्लाह करीम ने ये आयत नाजिल फरमाई तो नबी करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा के दिल में ख्याल आया, अल्लाह ने दुआ की कबूलियत का फरमाया है कि मुझसे मांगो मैं कबूल करता हूँ, लेकिन अल्लाह ने टाइम नहीं बताया, वक्त नहीं बताया। हमें वो वक्त पता चल जाए, मालूम हो जाए कि जिस वक्त में दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है, तो हम उसी वक्त में दुआ करेंगे ताकि कबूल हो जाए। जब उनके दिल में ये ख्याल आया तो अल्लाह ने कुरान की दूसरी आयत नाज़िल फरमा दी। फरमाया, इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी करीब। महबूब प्यारे, जब आपसे मेरे बंदे मेरे कुर्ब बोध के मुतालिक सवाल करें कि अल्लाह दूर है या करीब, तो आप फरमा दें मैं दूर नहीं, इन्नी करीब, मैं अल्लाह तुम्हारे करीब हूँ। आगे फरमाया, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ को कबूल करता हूँ। इज़ा दआन, जब भी दुआ मांगेगा मैं कबूल करता हूँ। अल्लाह ने टाइम की कोई पाबंदी, फरमाया इज़ा दआन, ओए जब दिल करे दुआ मांगे, तू जब भी दुआ मांगेगा अल्लाह तुम्हारी दुआ को क्या करता है। वो दुनिया के बादशाह होते हैं जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो दुनिया के चौधरी होते हैं जिनके दरवाजे बंद हो जाते हैं, वो दुनियादार हम जैसे होंगे जिनके दरवाजे शाम हो जाए तो बंद हो जाते हैं। पर अल्लाह की कसम है, अल्लाह ने तौबा का दरवाज़ा, रहमत का दरवाज़ा क़यामत की दीवारों तक खुला रखा है। जब भी बंदा अल्लाह की बारगाह में तौबा करे अल्लाह कबूल करता है, जब भी दुआ मांगे अल्लाह कबूल फरमाता है। अल्लाह ने कोई टाइम की पाबंदी, अभी मांगो जायज़, 10 मिनट बाद मांगो जायज़, घंटे बाद मांगो जायज़, नमाज से पहले मांगो जायज़, नमाज के बाद मांगो जायज़, रात को मांगो तो भी जायज़ है, सुबह मांगो तो भी जायज़ है, शाम को मांगो तो भी जायज़ है। अलगर्द 24 घंटे के अंदर जब आपका प्रोग्राम बन जाए, आपका मूड बन जाए, आपका दिल करे रब से मांगू, अपने खालिक से मांगू, अपने मालिक से मांगू, दुआ मांगना आपका काम है। अल्लाह ने 24 घंटे दरवाजा खोला है। फरमाया, उजीबु दावतद दाई इज़ा दआन, जब भी दुआ मांगोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाने वाला है। जब भी, कब, जब भी, कुरान है इज़ा दआन, फरमाया जब भी दुआ करोगे अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल फरमाता है। जनाजे के बाद मांगो, बिल्कुल, जनाजे के बाद मांगे तो भी अल्लाह कबूल फरमाता है, जनाजे से पहले मांगे तो भी कबूल फरमाता है, जनाजे दे विच मांगो अल्लाह फिर भी कबूल फरमाता है। बिल्कुल अल्लाह की, बिल्कुल जी, कोई पाबंदियाँ नहीं है, अल्लाह कबूल फरमाने वाले। मांगना रब से है। ये देखे ना, एक बंदा मेरे पास आ जाए ना, 100 रुपए दें, रोटी खानी है, मैं कहूँ जी ये लो, फिर आ जाए 10 मिनट बाद 100 रुपए दे दो, मैं मत्थे वट पाऊँगा, कहूँगा चल यार ले ले। वो 5 मिनट बाद, आधे घंटे बाद फिर आ जाए 100 रुपये और दे दो, मैं कहूँगा चल यार फुट्टा खा। किसी और के पास जाओ, तू मुझे क्या समझ रखा है, अब बस 1 मरतबा हो गया, 2 मरतबा हो गया, 3 मरतबा हो गया, बस
लेकिन अल्लाह की बारगाह, सुबहान अल्लाह, ओए मुझसे बार बार मांगा जाए मेरे माथे पे बल पड़ जाएंगे। लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह नाराज तब होता है जब बंदा अल्लाह से नहीं मांगता। अल्लाह कब नाराज होता है? अल्लाह तब गज़ब फरमाता है जब बंदा अल्लाह से दुआ नहीं मांगता। अल्लाह की रहमत का दरवाजा खुला है, बस मांगते रहो, सवाली बनते रहो, झोली भर कर मांगत बनकर अल्लाह से रहमत का सवाल करते रहो। जब भी मांगेंगे अल्लाह कबूल फरमाने वाला है। लेकिन याद रखना, किसी का हक नहीं मारना, किसी पर जुल्म नहीं करना, किसी पर ज्यादती नहीं करनी, किसी की जमीन नहीं मारनी, बहनों का हक नहीं मारना। कई भाइयों का बहना दी शादी जो की बहनों की शादी की, बस उनको इनका हिस्सा मिल गया। अब जायदाद तो सारी भाइयों के पास जाएगी ना। खबरदार किसी का हक ना मारना। किसी से कर्ज लिया तो वापस दे देना। किसी की कोई भी चीज आपके पास अमानत है तो मरने से पहले पहले उसकी अमानत अदा कर दो। अगर बंदा मरे इस हाल में कि लोगों के हक का बोझ उसकी गर्दन पर हो तो हदीस सुन ले। नबी करीम अलैहिस्सलाम के सामने एक जनाजा लाया गया। सरकार की बारगाह में अर्ज किया गया आका इसका जनाजा पढ़ाएं। अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया क्या इस मरने वाले पर कोई कर्ज है, कोई बोझ है, कोई कर्ज है? एक बंदे ने कहा आका इसने 2 दिनार देने हैं, इसके ऊपर कर्ज है, 2 दिनार इसने देने थे, दिए नहीं, फौत हो गया। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपने साथी का जनाजा तुम खुद पढ़ो, मैं नहीं पढ़ता। इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ता, तुम खुद इसका जनाजा पढ़ो। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु सरकार की बारगाह में अर्ज करते हैं आका इसका जो कर्ज है ना वो मैं अपने जिम्मे लेता हूं, मैं अदा कर दूंगा, मैं इसका कर्ज अदा कर दूंगा। वाह मौला अली उस गरीब की मुश्किल में काम आए हैं। आका इसका कर्ज मैं अदा कर दूंगा, आका महरूम ना करे, इसका जनाजा अदा फरमाए। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया ठीक है ए अली तुम इसका कर्जा अदा कर देना, मैं इसका जनाजा पढ़ाता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जनाजा पढ़ाया, सलाम फेर कर फौरन नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हजरत अली के लिए दुआ मांगी, या अल्लाह जिस तरह अली ने इस मरने वाले के बोझ को हल्का किया, दूर कर दिया, या अल्लाह तू अली के बोझ को दूर फरमा दे, इसकी मुश्किलात को आसान फरमा दे। सरकार ने वही दुआ मांगी। इसका मतलब है कोई जनाजे के बाद दुआ मांगे तो कोई गलत नहीं कर रहा। खुद मेरे आका अलैहिस्सलाम ने उस जनाजे के मौका पर हजरत अली के हक में दुआ मांगी, या अल्लाह जैसे हजरत अली ने इसका बोझ उतारा तू इनके बोझ हल्के कर दे, तू इनके बोझ दूर फरमा दे। खैर अल्लाह ने अपनी रहमतों वाला दरवाज़ा खुला रखा है, तो किसी के ऊपर ज्यादती नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना, वगरना क्या होगा कि वो नबी जो सारी कायनात वालों के लिए रहमत बन के आए हैं, जिसने किसी का हक मारा था, यानी कि कर्ज देना था, इस माना में कह रहा हूं, वरना हक साहबा क्या हक मारे किसी का, मतलब कि कर्ज देना था, अदा करने से पहले पहले अल्लाह को प्यारे हो गए। वो अल्लाह मुझे माफ फरमाए, बस सबकत लिसानी होगी, साहबा क्या हक मारे किसी का, ये तो बोली राफजियों की है, सुन्नियों की बोली तो है ही नहीं है। भाई गवाह हो जाओ, मैं इस जुमले से तौबा कर रहा हूं क्योंकि हम अदब वाले हैं। बोले सुबहान अल्लाह। यानी कि जाने अनजाने में वो दे नहीं सके और अल्लाह को प्यारे हो गए, तो सरकार ने फरमाया इसका जनाजा तुम पढ़ो, मैं इसका जनाजा नहीं पढ़ता। तो सोचना चाहिए उनको जो सरकार की शफाअत की और रहमत की उम्मीदें रखते हैं और किसी के पैसे मार, किसी की दुकान से सौदे उठा 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 उठा, जब बिल बन गया दुकान ही छोड़ दी, आगे शुरू कर दिया खाता, वहां जब बना तो फिर आगे शुरू कर दिया, उसको छोड़ दिया। यूं लोगों के कर्ज का, उधार का, पैसों का, उनके हुकूक का बोझ अपनी गर्दन पर लेकर चले जाए दुनिया से। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि नहीं, इसने लोगों का कर्ज देना है, पैसे देने हैं, इसका जनाजा मैं नहीं पढ़ता, तुम पढ़ोगे। जब तक हुकूक की अदायगी नहीं हुई सरकार ने उनके जनाजे के लिए जलवा नहीं फरमाया, जनाजा नहीं पढ़ा था, तब पढ़ा जब मौला अली ने उनके कर्जे का जिम्मा खुद ले लिया। तो आप अंदाजा करें, रहमत कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्होंने गुनाहगारों को पकड़ पकड़ कर जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल करना है, लोगों के हक मारोगे
तो सरकार भी उसको लिफ्ट नहीं करा रहे अगर लोगों के हक मारे गए। तो ये अपनी नमाजें, इबादतें, रोज़े, ठीक है नमाज पढ़नी चाहिए, रोज़े रखने चाहिए, लेकिन इनको बचाना भी है। इनको नमाज पढ़नी भी है, नमाज बचानी भी है, कुरान पढ़ना भी है, जो पढ़ने पर जो सवाब मिलना है उसको बचाना भी है, हज करना है, हज को बचाना भी है। लोगों के हक मार मार कर हज पर चले गए तो फिर क्या हासिल हुआ? अगर लोगों के हक मारते रहे, अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ देते रहे, अपने अखलाकियात के साथ लोगों को आप तकलीफ में मुब्तला करते रहे और उधर इबादतों के कोठे भर के रखे, अल्लाह ने तुम्हारी इबादतों का क्या करना है जब तुमने अल्लाह के बंदों को तकलीफें दी होंगी। नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी की हदीस, फरमाया तुम में से कामिल मुसलमान वो है जिसके हाथ और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। कामिल मुसलमान क्या कौन है? जिसके हाथ से और जिसकी जुबान से दूसरे मुसलमान है महफूज रहे, जिसकी जुबान भी नहीं रुकती, जिसके हाथ भी नहीं रुकते। भाई हम तो खरे बंदे हैं, हम तो खरी खरी सुना देते हैं भाई, मैं तो खरा बंदा हूं, मैं तो सच मुंह पे कह देता हूं। भाई हर सच्ची बात कहने के लिए होती है, कई चीजें सच्ची होती हैं, सही होती हैं, लेकिन अगले का भरम रखने के लिए, अगले की इज्जत पर पर्दा डालने के लिए, अगले को शर्मसार होने से बचाने के लिए आप सच्ची बात कहने से भी अगर रुक जाएंगे, अल्लाह इस पर भी आपको सवाब देगा। मक्का मदीना जाओ तो इस अफजल को यहीं छोड़ जाया करो, जो जाके कहते ये अफजल है, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, उनकी बात ना सुनो, आप जिस नीयत से गए वो काम करो अपना। सुभान अल्लाह। ये जो अफजल है ना इसको यहीं छोड़ के जाया करो। अच्छा, कई लोग, मैं अपनी एक आदत बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ मेरे भी दोस्त हैं, दो चार जानने वाले, वो मदीना शरीफ पहुंचेंगे, मक्का शरीफ पहुंचेंगे, तवाफ करेंगे तो वीडियो कॉल कर लेंगे। मैं बता रहा हूँ कसम है अल्लाह की, मैंने कभी भी किसी तवाफ यानी कि हरमैन शरीफैन के जो सफ़र पर गया है ना, वो अगर मुझे वीडियो कॉल कर रहा है, मैं उसकी वीडियो कॉल उठाता ही नहीं। भाई वहाँ जाकर भी तो दुनियादारी भी कर रहा है और उस दुनियादारी में हमें भी शरीक कर रहा है, सेल्फी बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं, दोस्तों को वीडियो कॉल। भाई आपने मोबाइल शोबाइल ये सारा कुछ ये बंद करके सरकार के कदमों में जाया करो यार। अल्लाह की बारगाह में लाखों रुपए खर्च करके बंदा मुकद्दर से जाए और वहां जाकर सेल्फियां बनाता रहे, तो इन चीजों से बचना चाहिए, ठीक है ना। और जिस अंदाज़े मोहब्बत से आपने काबा मुशर्रफा की ज़ियारत करनी है, उसी वालिहाना अंदाज़े मोहब्बत के साथ रसूलुल्लाह की बारगाह में भी हाज़िरी देनी है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मन हज्जल बैता वलम यज़ुरनी फ़क़द जफ़ानी। फरमाया जिसने हज अदा किया लेकिन मेरे रोज़े की ज़ियारत किए बगैर ही चला गया, फरमाया उसने मुझ पर जफ़ा की, उसने मुझ पर जुल्म किया, जुल्म किया। कुछ लोगों ने इसको भी पता नहीं क्या समझ रखा है। मुल्तान हमारे उस्ताद साहब जिनके पास मैंने हिफ्ज़ किया कुरान पाक, उस्ताद साहब मुझे फरमाने लगे कि हमारे मोहल्ले में एक बंदा 20 साल मदीना शरीफ लगा के आया, तो हमारे नाना उसकी ज़ियारत के लिए चले गए। भाई 20 साल जो वहाँ मदीना में रहते रहे हो, चले जाकर देखें तो सही, ज़ियारत तो करें। जैसे हमारे लोग शौक से चले जाते हैं ना, भाई उम्रा से आए हैं, हज करके आए, चलो मुबारक दे आए, चलो गुनाह से पाक साफ हो के बंदा है, चलो ज़ियारत भी कर आए, चले जाते हैं ज़ियारत के लिए। और अच्छी बात है, जाना चाहिए, दूसरों की खुशियों में शरीक होना चाहिए। तो हमारे उस्ताद साहब के नाना जान चले गए, जाकर बैठे रहे बातें होती रही। कहा जी सुनाओ सरकार का रोज़ा मुबारक की बरकतें रौनकें, तो बताओ ना कैसा था, कैसा पाया, कैसा रहा ये ज़िंदगी का एक लंबा अरसा जो आपने वहाँ गुजारा है। अब पता नहीं वो किस सोच का मालिक था। कहता है जी हम तो 20 साल रहे, रोज़े वल तक के नहीं देखा, कहीं शिरक ना हो जाए। तौबा माज़अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? फरमाया जिसने अरकान हज अदा कर लिए और मेरे रोज़े की ज़ियारत ना की, उसने मुझ पर जफा की, उसने मुझ पर जुल्म की, ज़्यादती की है। अल्लाह हमें अपनी बारगाह का, अपने नबियों की बारगाह का, साहबा की बारगाह का, सब का वफादार बनाए रखे। आखिर में एक होका देने लगा हूँ पूरे ज़ोर से। पता नहीं कुफर की ताकतें सहारा दे रही हैं ऐसे लोगों को। हमारे मुल्क के पाकिस्तान के अंदर भी एक ख़ास तबका बड़ी शद्दो मद के साथ सर उठा रहा है। पहले तो दबे दबे लफ्ज़ों में वो सहाबा को बुरा भला कहते थे, अब तो इतनी
इतना बड़ा मुंह खोल के इतनी बड़ी जुबान निकाल कर हमें कहते हैं कि सरकार सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ईमान साबित करो। ये मुझे एक बंदे ने चैलेंज किया कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक के ईमान पर हमसे मुनाजरा करो। मैंने कहा मैं सिद्दीक अकबर का ईमान साबित करने के लिए मुनाजरा उससे करूँगा जो पहले खुद मुसलमान हो, जिसका ये अपना ईमान मशकूक है। क्योंकि हमारा सुन्नियों का अकीदा है जो बंदा सरकार सिद्दीक अकबर की सहाबियत का और ईमान का मुनकिर है पक्का बेईमान काफिर है। जो खुद काफिर है मैं उसकी कचहरे में जाकर सरकार सिद्दीक अकबर का ईमान साबित करूं, और जिनके ईमान की गवाहियां रब का कुरान दे, जिनके ईमान की गवाहियां मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे। तू कौन होता है आज का नापाक आदमी उठकर कहे जी उनका ईमान साबित करे? पहले तू अदालत के अंदर और हमारे सामने बैठकर अपना आप मुसलमान साबित कर, फिर आगे चलना मैदान लगा हुआ है। इंशाल्लाह हम दिफा करने वाले सहाबा के नौकर, अपने लजपाल आका के नौकर, अहले बैत के खादिम हम मौजूद हैं। लेकिन बच्चों, सहाबा पर जुबान खोलने से पहले तुम्हें अपना ईमान साबित करना होगा। वो अल्लाह यारी ना अमेरिका में बैठा, उसके नुमाइंदे ने मुझसे बात की, कहते हैं जी अल्लाह यारी साहब से आपका मुनाजरा कराना चाहते हैं तो आपको दावत है मुनाजरा की। मैंने कहा अल्लाह यारी मुसलमान है? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उसका बाप? कहते हैं हाँ। उसकी माँ? कहते हैं हाँ। उसकी बीवी? कहते हैं हाँ। मैंने कहा उसका ससुर? कहते हैं हाँ। मैंने कहा सारे मुसलमान हैं? कहते हैं हाँ। मैंने कहा शर्म नहीं आती? अपने सौरे नू मुसलमान मन्ने है, नबी पाक दे सौरे सिद्दीक अकबर नू तो काफिर आखी बैठे हैं। अपनी बीवी नू तो मुसलमान मनना है, सरकार दी बीवी पाक साड़ी माँ हजरत आयशा सिद्दीका नू तू काफिरा कहना है। शर्म नहीं आती? तेरा चार चौफेरा ते मुसलमान होवे बकौल तेरे, वगरना हमें पता है वो किस खाते में है। और तेरे चार चौफेरे वाले, तेरे तक ताल्लुक वाले, तू इस्लाम आया 1400 साल पहले, 1400 साल का बीच में फासला आने के बावजूद तेरी बीवी मुसलमान तेरे बकौल, तेरी माँ, तेरा बाप, तेरा कुंबा सारे मुसलमान तेरे बकौल। और शर्म नहीं आती जिन्होंने मेरे मुस्तफा के साथ वक्त गुजारा और हर मुश्किल की घड़ी में मेरे आका के साथ कंधा मिलाकर खड़े हुए, मेरे आका के मुसल्ले के वारिस बने, वो सिद्दीक अकबर माज़अल्लाह मुसलमान ही ना। और तू 1400 साल के बाद आया वड्डा मुसलमान, जी मैं भी मुसलमान, मेरे फलां फलां मुसलमान। ओए मुसलमान वो है जो पहले नबी के यारों का ईमान मानता है, उनका अदब करता है, उनका एहतराम करता है। जो बंदा सरकार के खुलाफा का, नबी पाक के यारों का ईमान का कायल नहीं, उनका अदब नहीं करता, एहतराम नहीं करता, वो खुद बेईमान है, मुसलमान हो सकता? बोले जरा, ये तो साझी बात है ना हमारी यार। कुरान सुना दो इस पर, बस बात खत्म कर रहा हूं। आज अस्तगफिरुल्लाह, लोगों की इतनी बड़ी जुबानें अपने मालिकों को पड़ गए जिनके सदके कुरान पहुंचा हम तक बाहिफाजत। साहबा ने जमा करके दिया ना, जिनके तुफैल अल्लाह ने हमें कुरान दिया, जिनके तुफैल कुरान सेहत और सलामती से हम तक पहुंचा, उन नबी के वफादारों के ईमान पर शक करते हो? जरा आओ ना कुरान की अदालत में, मैं तुम्हें ना चेक कर लूं पहले। बोले सुभान अल्लाह। कुरान सुनाने लगा हूं। अल्लाह फरमाता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम, और जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथी हैं, सरकार के सहाबा, वो आपस में मेहरबान हैं, काफिरों पर डटे सख्त हैं। काफिरों पर आपस में मेहरबान है। सुभान अल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना। फरमाया तू इनको देखेगा कभी रुकू कर रहे हैं, कभी सजदा कर रहे हैं, और जिनके सजदों की गवाही कुरान दे, जिनके रुकू की गवाही कुरान दे। और किस लिए करते हैं? दिखावे के लिए ना। फरमाया यब्तगून फज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना, ये अल्लाह का फजल चाहते हैं, अल्लाह की रिजा चाहते हैं। सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन अथरिस सुजूद, फरमाया इनके सजदों के जो निशान है ना, इनके माथे में चमक रहे हैं। आया
सजदों के निशान, इनके सजदों का नूर इनकी पेशानियों से वाज़ेह है, चमकता है, धमकता है। फरमाया ज़ालिका मसलुहुम फित तौराती व मसलुहुम फिल इंजील। अल्लाह ने महबूब के सहाबा की ये निशानियाँ, ये अज़मतें, ये टौरें, ये शानें अल्लाह ने तौरात में भी लिखी हैं, इंजील में भी लिखी हैं। आगे फरमाया का ज़रइन अखरज शतअहु। अब ये बात सुनने की है। का ज़रइन अखरज शतअहु, सहाबा की मिसाल ऐसे है जैसे किसी काश्तकार जिम्मेदार ने ना एक बीज लगाया। का ज़रइन अखरज शतअहु, जैसे खेती होती है, उसने अखरज शतअहु एक सुई निकाली। बीज लगाते हैं ना तो पहले क्या निकलती है बीज से? सुई। सरकार ने भी मक्का में तौहीद और रिसालत का बीज लगाया तो सुई निकली। पहले कलमा पढ़ा सिद्दीक़ अकबर ने, आया है हज़रत खदीजातुल कुबरा ने, हज़रत मौला मुर्तज़ा ने, हैं इन्होंने पहले कलमा पढ़ा तो ये सुई निकली। अखरजा शतअहु फ़आज़रहु, फिर उस बीज ने, ज़मीन ने उस सुई को मोटा किया, मजबूत किया। फ़आज़रहु फ़स्तग़लज़, उसको मोटा किया। फ़स्तवा अला सूकी, बीज में से वो सुई हल्की सी निकले, वो मोटी हुई, वो ताकतवर हुई। फिर फस्तवा अला सूकिही, वो पौधा निकलकर अपनी पिंडलियों पर खड़ा हो गया। अल्लाह ये सहाबा की मिसाल बयान कर रहा है। सहाबा की मिसाल ऐसे जैसे जिम्मेदार ने एक बीज लगाया, बीज में से हल्की सी सुई निकली, ठीक है, वो फिर मजबूत हुई, फिर वो मोटी ताजी होगी, फिर वो बीज एक पौधा बनकर अपनी कदमों पर क्या हो गया? खड़ा हो गया। अल्लाह फरमाता है का ज़रइन, ये मिसाल है महबूब के सहाबा की कि सरकार ने पहले बीज लगाया, एक सहाबी, दूसरा सहाबी, तीसरा सहाबी, 200 सहाबी, 300 सहाबी, करते करते जब सरकार ने देखा ना, ओ 1.25 लाख गुलामों की एक फसल तैयार हो चुकी है। अच्छा, जब किसान फसल उगाता है, बीज निकलता है, फिर छोटा सा पौधा बनता है, जब फसल चलते चलते ओ अपने जोबन पर फसल आ जाती है, हवा चलती है, फसल यूं कभी यूं लहलहाती है, तो जो किसान होता है वो अपनी तैयार शुदा फसल को देखकर क्या होता है? खुश होता है ना। अच्छा, और कुछ लोग होते हैं जिनकी किसान से बनती नहीं, वो उसकी फसल को देखकर परेशान और जलते हैं कि खुश होते हैं? खुश नहीं होते बल्कि जलते हैं। ये महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फसल उगाई, फसल है सहाबा, उगाने वाले मेरे मुस्तफ़ा। फसल तैयार होगी, जब फसल लहलहाती है ना, आए है सरकार अपनी सहाबा की फसल को देखकर खुश हो रहे हैं। आया अल्लाह फरमाता है, फरमाया युजिबुज़्ज़ुर्रा, ये फसल अपने मालिक का दिल खुश करने लगी। फसल तैयार होगी तो क्या करने लगी? अपने मालिक का दिल खुश करने लगी। और जो शरीके वाला है वो कौन है? फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार। ये क्या अल्फाज है? लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार। ये फसल अपने मालिक का दिल खुश करने लगी। क्यों? फरमाया इसलिए ताकि काफिर इस फसल को देखकर सड़े। इस फसल को देखकर कौन सड़े? काफिर। मेरे मुस्तफ़ा ने सहाबा की फसल लगाई, सहाबा की फसल तैयार होगी, सहाबा की अजमत को देखकर, आहा, उनकी शान को देखकर सड़ने मरने जलने वाला कौन है? ये कुरान है यार, इन्ने ठंडे। लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, सहाबा इकराम से हसद रखने वाला, उनसे जलने वाला, उनका नाम आए तो अपनी तबीयत पर बोझ और तकलीफ महसूस करने वाला मुसलमान नहीं हो सकता। रब के कुरान का ऐलान है, फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, सहाबा की अज़मतें देखकर उनसे जलने वाला काफिर बेईमान है मुसलमान। बोलिए, अब बोले जरा, सिद्दीक से जलने वाला, उमर फारूक से जलने वाला, उस्मान गनी से जलने वाला, मौला अली से जलने वाला, शक ना करना। 26वां पारा अल्लाह का कुरान सूरह फतह का आखिरी रुकू पढ़ रहा हूं। फरमाया लियगीज़ बिहिमुल कुफ्फार, सहाबा की अजमतें देखकर जलने वाले खुद काफिर बेईमान हैं। अब अल्लाह यारी
अब तू बात कर साहबा के ईमान पर, बेईमाना तेरे अपने ईमान का कड़ाका निकला पड़ा है। आप जरा सोचिएगा, साहबा के बारे में हसद रखने वाला, जलने वाला, बेईमान, तो जो साहबा के भी जो आका हैं सल्लल्लाहु बाद खुदा बुजुर्ग तू ही कमा काना हक बाद खुदा बुजुर्ग।